जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 4 द्विघात बहुपद के प्रश्न को लेके आए हैं जो कि आपके द्विघात बहुपद से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। यदि आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लेते हैं तो आपको द्विघात बहुपद से जितने क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे वो सारे के सारे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम अपने पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों को ज्ञात करें। आप सबको मालूम है कि द्विघात बहुपद का फर्स्ट क्वेश्चन यदि हम उठाते हैं तो उसमें आपको शून्यक निकालना होता है, या इस तरह के क्वेश्चन बराबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप द्विघात बहुपद के शून्यक को दो तरह से निकालते हैं। तो चलिए हम दोनों तरीके से इन द्विघात बहुपद के शून्यक को निकाल के देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है x² - 2x और -8 = 0 आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ एक तरीका जो होता है तो इसको और इसको गुना कर लेते हैं, तो ये 4 दूनी 8x² माइनस के आ जाएंगे और फिर बीच वाले को हम तोड़ते हैं। इसी रूप में गुणनफल करने पर इतना आए और सरल करने पर इतना आए, यानी गुणनफल करने पर 8x² आए और सरल करने पर -2x आए। तो आप -4x को ले लो और प्लस के 2x को ले लो, सरल करोगे तो आपको -2x आ जाएगा और गुणनफल करोगे तो -8x² आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² और ये -4x और प्लस के 2x - 8 = 0। ठीक है। अब यहाँ से आपको कॉमन लेना है, तो इस दोनों में आपको x दिख रहा होगा, यहाँ से आप x कॉमन लो तो यहाँ पे आपको x बचेगा और यहाँ पे 4x है तो हमने x निकाल लिया तो 4 बचा। फिर प्लस यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, तो 2 निकाल सकते हो, बचेगा क्या x और 4 दूनी 8 = 0। अब करते क्या है कि इन दोनों में से किसी एक को लिखते हैं, तो x - 4 क्योंकि दोनों सेम है, ये आप कह सकते हैं कि कॉमन भी निकल चुका है। तो बचा क्या, ये x बचा और प्लस में 2 बचा और बराबर में 0। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको यहाँ से करना है x - 4 = 0 और फिर x + 2 = 0। दोनों को आप अलग अलग कर दो। यहाँ से आपको x = कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ से आपको x = -2। एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, दोनों शून्य का आपका निकल गया। एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका है श्रीधाराचार्य सूत्र। श्रीधाराचार्य सूत्र ये क्या होता है, श्रीधाराचार्य सूत्र? तो पहले देख लीजिए, -b ± √b² - 4ac/2a। इस तरीका से भी आप निकाल सकते हैं। जब आपको कभी कभी क्या होता है कि इसका गुणनखंड नहीं टूट पाता है तो हम इसका प्रयोग करके आसानी से किसी भी गुणनखंड वाले द्विघात बहुपद के शून्यकों को निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख लीजिए, इसके लिए आपको करना होगा x² - 2x और -8 है, ऐसा दिया गया है। इसमें a जो आपका होता है x² का गुना है, तो a आप देख सकते हैं कि x² में 1 से मात्र गुना हुआ है। फिर b जो होता है हमारा x का गुणांक होता है जो कि -2 है और c अचर पद होता है -8 है। अब इस सूत्र की सहायता से आप क्या कीजिएगा, माइनस और b आपका कितना है -2, तो -2 प्लस माइनस √b², b है -2 तो -2 का स्क्वायर और -4ac, a आपका 1 है तो 1 लिखिए और c आपका -8 है तो -8 लिखिए और इसको √अंडर कीजिए और 2 × a आपका 1 है तो 1 लिखिए। जब इसे आगे सॉल्व करिएगा तो ये माइनस और माइनस है तो प्लस के 2 हो जाएंगे और प्लस माइनस √2 का स्क्वायर करना है, सॉरी -2 का स्क्वायर करना है, तो -2 × -2 गुना कीजिएगा तो प्लस के 4 और यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 8 चौके 32 और बटे 2 एकम 2। अब यहाँ से देख लीजिए 2 ± 32 और 4 36 और 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6 होगा और बटे 2। अब इसमें आपको क्या करना है, एक बार 2 + 6 लिखिए और बटे 2 और एक बार 2 - 6 बटे 2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 + 6 बटे 2 और अल्फा बराबर और बीटा बराबर आप लिख सकते हैं 2 - 6 बटे 2। तो यहाँ से आपको 6 और 2 8 बटे 2 4 आ जाएंगे और यहाँ से बीटा का मान 2 में से 6 घटाना है तो कितना होगा, -4 बटे 2 बराबर -2 आ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपने देखा कि इससे या ज्ञात कीजिए या इससे ज्ञात कीजिए, दोनों
से शून्य का आपका सेम ही आने वाला है। ठीक है, आपको जो बेहतर लगे उससे ज्ञात कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि कभी कभी गुणनखंड करते वक्त आपसे टूटता नहीं है, तो इसकी सहायता से हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और -5 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको देख लीजिए। सबसे पहले है कि एक शून्यक आपका अल्फा कितना है, -2 है, और बीटा है -5, यानी शून्यक जो है आपका -2 और -5 है। अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे आपको जरूरत किसकी पड़ी, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की। तो आप निकालोगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, तो दोनों को प्लस करना है -2 और प्लस -5। तो देखिए दोनों ऋणात्मक है तो -7 हो जाएंगे। ठीक है, और एक बार करना है अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, तो ये जो है आपका -2 है अल्फा और बीटा -5 है। दोनों का गुणनफल कीजिएगा तो माइनस माइनस है, तो पहले तो प्लस हो जाएगा और 5 दूनी 10, यानी आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया -7 और अल्फा इंटू बीटा आ गया 10। और यहां से आपको निकालना है द्विघात बहुपद। तो देखिए द्विघात बहुपद के सूत्र पर इसको रखिए। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा -7 है तो -7 कीजिए, और x है तो x लिखिए, प्लस क्या कहता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा आपका 10 है तो यहाँ पे 10 रख दीजिए। ये आपका आ गया x² और माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 10, यानी आप कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद जो है x² प्लस 7x प्लस 10। अब आइए हम अपने तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। यानी आपको कहता है कि 6x² और माइनस 7x माइनस 3 के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और निकालना है शून्यकों का गुणनफल। दो चीजें हमें निकालना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो ये आप कैसे निकालोगे, तो देखिए शून्यकों का योगफल जो होता है उसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी दो शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद में और दोनों का योगफल को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है -b/a। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, दोनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है c/a। अब आप सोचोगे ABC कहाँ से हम लाएंगे, तो देखिए सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन हम देख रहे थे उसमें आपको हमने बताया था, लेकिन एक बार फिर हम देखते हैं। 6x² है हमारे पास, -7x है और -3 है, तो हमने आपको बताया था कि 6 इंटू x² इसको लिखेंगे, -7 इंटू x और -3, ये जो आपका a है और ये वाला b है और ये वाला c है, यानी x² के गुणांक को a बोलते हैं और x के गुणांक को b, और अचर पद जो होता है उसको हम c बोलते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि a जो है हमारा 6 है, b हमारा -7 है और c कितना है -3 है। अब आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a, तो b कितना है -7, तो -7 और बाई a कितना है, तो a है आपका 6, यहाँ 6 रखिए और इसको सॉल्व कीजिएगा, माइनस माइनस है तो प्लस के 7/6 आ जाएगा। वहीं अल्फा इंटू बीटा की बात करें, यानी अल्फा इंटू बीटा दोनों का गुणनफल, तो ये होता है c/a, और c आपका है -3 और a आपका है 6, तो इसको काटिएगा तो -1/2 आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 7/6, और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/2। इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब हम अपने चौथे प्रश्न को देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है 3x² माइनस x माइनस 4 के मूलों की प्रकृति बताएं। अब मूलों की प्रकृति जो है किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है d पर, और d क्या होता है
तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कैसे आप कहोगे कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब d का मान 0 से बड़ा हो, जब d का मान 0 से बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। और यदि d का मान 0 हो, d का मान यदि 0 हो तो ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक और समान होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। और वही बात करें यदि d का मान 0 से छोटा हो यानी ऋणात्मक हो तो ऐसी स्थिति में मूल अवास्तविक होगा, मूल अवास्तविक होगा। ठीक है, ये 3 टर्म है, तीनों टर्म को आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसको याद रखिए। पहले टर्म में मैंने बताया कि यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक और असमान होगा। दूसरी स्थिति में d यदि 0 हो तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। तीसरी स्थिति में d का मान यदि ऋणात्मक है, 0 से छोटा है, तो वैसी स्थिति में मूल अवास्तविक होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें देखिए a आपका 3 है, b आपका कितना होगा, तो x को कितने से गुना किया गया है, तो -1 से, तो ये आपका b होगा, a आपका 3 होगा और c आपका -4 होगा। ठीक है, अब आपको यहां से d निकालने की जरूरत है। तो d का मैंने सूत्र बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac, d का यही सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से देखिए बी स्क्वायर, b आपका कितना है, b आपका -1, b आपका है -1, तो -1 का स्क्वायर और -4, a कितना है, a आपका है 3 और c कितना है -4। अब देखिए यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि -1 का स्क्वायर करने पर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस को जब 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 4 चौके 16 और 16 तिये 48। तो कहने का मतलब यहाँ से d का मान 49 है, ये 0 से बड़ा है, 0 से ये क्या है, बड़ा है। तो 0 से जब बड़ा होगा तो मैंने आपको कहा था कि मूल वास्तविक और असमान होगा, यानी 0 से बड़ा होने की स्थिति में मूल वास्तविक और असमान होगा, यानी डिफरेंट मूल होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।